हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार मनोज मिश्रा मैथ्स में स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। तो मेरे प्यारे भाई, आज मैंने ये क्लास वैसे शाम को होती है, बट मैंने आज सोचा कि चलो बच्चों के लिए जो है संडे है, तो आप लोगों के पास भी भाई दिन भर पढ़ने का मौका रहे, और इसके अलावा मेरे भाई आज संडे है तो थोड़ा बहुत तो आप एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई ये क्लास मैंने सुबह लगाई है 9 बजे आज। तो मेरे भाई अगर आप लोग भी एनटीपीसी के 12th लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए सफिशियंट है। आप मेरे भाई ये वीडियो अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर कर देना जो भी मेरे भाई रेलवे के अंतर्गत इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के। और अभी तक मेरे भाई आपने अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन हर एक बच्चे को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए भाई बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये मेरे भाई हमारा कल से टाइम टेबल रहने वाला है बेटा, जो मैंने आपको बताया है कि भाई कल से हम लोग रात को 9 बजे जो अपनी मॉक टेस्ट वाली क्लास हम लोग चलाते हैं। आज तो सुबह क्लास हो रही है, यानी मंडे से रात को क्लास अपनी चलेगी 9 बजे से लेकर के मे बी 11:30 तक लगभग ये क्लास होगी। 2.5 घंटे लग जाएंगे 2 सेट कंप्लीट करवाने में। और इवनिंग की क्लास आपकी 9 से 10:30 सुबह चलेगी। ये अपना मंडे से अपना शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो वो भी आप लोगों को देखना जरूरी है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं मेरे भाई। माँ सरस्वती के चरणों को प्रणाम करके करेंगे कि आप लोगों का 2025 वाला साल बहुत बढ़िया हो और आपकी कम से कम एक सरकारी नौकरी तो भाई लग जाए, ठीक है। आ जाओ भाई, शुरुआत करते हैं मेरे भाई। आज हम लोग करने वाले हैं 16 जून की शिफ्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चों 14 तारीख की थर्ड शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ था और 15 तारीख को भी कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो 14 तारीख की सेकंड का सॉल्यूशन मेरे भाई कल रात को मैंने करा दिया था। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों 16 जून की शिफ्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सभी मेरे भाई ये वीडियो अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर कर देना जो भी मेरे भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। शेयर करके लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाया करो, और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट जरूर किया करो। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज के हम लोग। और आज के दिन का पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा भाई। सवाल दे रखा है बच्चों यहां पर कि दो हमारे पास संख्याएं हैं, इनके बीच का आपको बताना है कि मध्यानुपाती क्या होगा भाई। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। आप सब लोग जानते हैं बेटा कि अगर दो संख्याओं का हमें मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है तो मध्यानुपाती निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों कि दोनों का गुणा करके हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं। तो अंडर रूट में मेरे भाई अब हम दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। पहले 21 का गुणा 16 में करोगे भाई तो आपके पास आएगा 320 और 16, यानी भाई आपका ये 336 आ जाएगा। माइनस मेरे भाई 21 इंटू 7 आपके पास आएगा बेटा 147, और ये आपका √2 हमारे पास पहले से है तो ये भी आ जाएगा आपका। इन दोनों का गुणा करेंगे 16 का स्क्वायर आपका 256 मेरे भाई, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 256, और ये हमारे पास आ जाएगा √2 के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 इंटू 7 112, 112 का डबल आपके पास आएगा मेरे भाई कितना, ठीक है 224 हमारे पास ही आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा तो 336 में 224 चला जाएगा, यानी हमारे पास आएगा ये 112 हो जाएगा अपना, ये 112 हो गया आपका। और भाई 56 में से आपका ये चला जाएगा 7 और 9, यानी 109 हमारा, वो भी बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा 109 √2 आ जाएगा, ठीक है भाई। यही वाले हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे भाई, ठीक है। 112 आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 112 आ जाएगा बच्चों। 112 प्लस आपके सामने आएगा 109, आपका √2 के रूप में आंसर आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। कई बार आपको ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं जहां पर ये दोनों वैल्यू कट रही होंगी, तब आपका आंसर जो आएगा वो इंटीजर में आएगा, अदरवाइज आंसर आपका रूट में ही आएगा भाई। क्लियर है? पहला सवाल क्लियर, तो 1 नंबर अपने आप को दे दो। लास्ट में कमेंट बॉक्स करके मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका कितना स्कोर पूरे पेपर में आया भाई। आ जाओ बच्चा, 1 के बाद सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं बच्चों। 1 के बाद आपका सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं कि बिना रुके एक लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और रुक रुक कर दे रखा है 30 की स्पीड से चलती है। 630 किलोमीटर जाने में स्टॉपेज के लिए लोकल ट्रेन कितना समय लेगी मेरे भाई। तो हम क्या करते हैं बेटा यहां से, ठीक है, कि आपको बताना है कि बेटा ट्रेन ने रुकने का टोटल कितना समय लिया है। तो देखो रुकने का समय हमारे पास में क्या आएगा, रुकने का समय सबसे पहले मेरे भाई हम लोग निकाल लेते हैं। जब ट्रेन रुकते हुए जाती है तो कितने समय में पहुंचती है, यानी 630 किलोमीटर जब जाएगी बेटा वो आपकी जा रही है 30 की स्पीड से, तो रुकते हुए जा रही है तो यहां पर ज्यादा समय लगेगा।
इस वाले समय से हम माइनस कर देंगे मेरे भाई, किसको माइनस कर देंगे, जब ट्रेन बिना रुके हुए जाती थी तब आपकी स्पीड कितनी थी, 70 थी मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मेरे भाई, 30 से अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये आपके पास आएगा बेटा 21 आ जाएगा यहां से। और अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे 7 इंटू 9 तो ये आपका 9 आएगा, 21 में से 9 चला जाएगा बच्चों, क्या आएगा 12। इसका मतलब मेरे भाई ट्रेन टोटल अगर रुकते हुए जाएगी तो 12 घंटे ट्रेन रुकेगी, यानी रुकने का जो समय होगा, स्टॉपेज टाइम होगा, वो आपका 12 घंटे का रहेगा। क्लियर है, क्योंकि भाई रुकते हुए जाएगी बेटा यहां समय ज्यादा, तो रुकते हुए जब जाएगी इतने 21 घंटे में पहुंचेगी, बिना रुके 9 घंटे में, यानी 12 घंटे का जो डिफरेंस है वही हमारा टोटल रुकने का टाइम पीरियड होगा। क्लियर बात, आ जाओ भाई। 2 के बाद सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं बच्चों। दे रखा है किसी डेटा की माध्यिका बहुलक से आपकी इतना कम है, बहुलक आपका मतलब माध्यिका से ज्यादा है, सिंपल सी बात है। डेटा का माध्यिका उसके माध्य से। अब देखो मेरे भाई यहां पर रिलेशन क्या है बेटा, लास्ट वाला रिलेशन देखना है आपको कि माध्यिका का उसके माध्य से रिलेशन बताओ क्या है। यानी भाई यहां पे मैं कह सकता हूं कि बेटा बहुलक आपका क्या है, मिसिंग है ना भाई। आपको बस यही देखना, जो मैं तरीका बता रहा हूं इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा भाई। बहुलक आपका मेरे भाई जो है, यानी आप कह सकते हैं कि सर यहां पर मोड हमारा क्या है, गायब है। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालने का केस है और मोड हमें नहीं दे रखा। जब कभी मोड गायब होगा मेरे भाई तो आंसर आपका शॉर्टकट में कैसे निकलेगा भाई, तब मेरे प्यारे बच्चों जो आपका आंसर निकलेगा शॉर्टकट में वो हमारे पास में क्या होगा, जो आपको डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 45.98 दे रखा है बच्चों, तो 45.98 है। आपको बस इसका क्या करना है, अगर बहुलक हमारा गायब है तो इसका डायरेक्ट 1/2 निकाल दो, ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा आपका 22 पॉइंट में आपका 99, और ये हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे भाई। क्लियर है। अगर यहां पर आपसे डिफरेंस पूछा है माध्यिका का और भाई माध्य का, यानी बहुलक गायब है, बहुलक गायब है तो आपको 1/2 का रूल याद रखना है। अगर यहां पर माध्य गायब होता, मीन गायब होता, तो 2/3 का रूल याद रखना है। ये पार्ट मैं पिछले 4-5 क्लासेस में पढ़ा चुका हूं भाई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंफर्म, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। सवाल नंबर 3 के बाद 4 पे आ जाओ बेटा। एक समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण हमारे पास में 30 डिग्री दे रखा है मेरे भाई। यानी मेरे भाई ये आपका ऐसा सवाल है, ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल में दे रखा है, ये आपका 30 डिग्री का कंसेप्ट है। तो ये 30 है भाई, तो ये आपका बिल्डिंग है, तो बेटा ये 90 डिग्री तो होता ही होता है ना भाई, और ये हमारे पास 60 होता है। तो अगर आपको याद हो 30, 60, 90 का कंसेप्ट मेरे भाई तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं सवाल में। क्या होता है बेटा, तो 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 90 के सामने हमेशा 2 होता है, और 60 के सामने मेरे भाई हमेशा क्या होता है बेटा, √3 होता है। क्लियर, इतना बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं सवाल में। दे रखा है कि टावर 50 मीटर ऊंचा है, मतलब मेरे भाई ये सवाल में आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, डेटा दे रखा है भाई, एक का मान सवाल में दे रखा, एक का मान 50 मीटर है। अगर एक का मान 50 मीटर है भाई तो √3 का मान बच्चों कितना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 50 √3 आ जाएगा। सवाल में यही तो दे रखा था कि टावर के आधार से बिंदु कितना दूर है, तो √3 का मतलब 50 √3 हमारे सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए लगा के आगे बढ़ जाना भाई। क्लियर, मान लो आपसे पूछता ये बता दो मेरे भाई कि टावर के शीर्ष से, ठीक है, टावर के शीर्ष से यह बिंदु कितना दूर है, एक का मतलब 50, तो 2 का मतलब कितना हो जाता है मेरे भाई, तो ये आपके पास 100 मीटर आ जाता। क्लियर, अगर ये निकालना पड़ता तो याद रखना बेटा 1, 2 और √3 का रिलेशन 3, 60, 90 के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तरीका सीख गए हो तो लाइक कर देना भाई जिन बच्चों ने नहीं किया है, और अगर आपका सही था तो आप 1 नंबर दे देना भाई। 4 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 5 पर। और याद होगा भाई तो इसकी मैंने आपको एक निंजा टेक्निक सिखाई थी, याद है कि नहीं। निंजा टेक्निक क्या सिखाई थी बच्चों, आपको देखना है कि दशमलव यहां पर कितने अंक के बाद है बच्चों, तो यहां पर 6 अंक के बाद है और यहां भी 6 अंक के बाद है। तो मैंने आपको क्या कहा था मेरे भाई, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटा आप क्या करते हो, इसे आप 6 अंक के बाद हटा दो तो ऊपर हमारे पास नंबर बचेगा 110, आपका 25 बनेगा, नीचे हमारे पास जो नंबर आएगा वो बेटा आएगा 1225 आ जाएगा। हमें पता है ये 110 25 कितने का स्क्वायर होता है, या तो आपके पास ऑप्शन है डिवाइड करके देख लो भाई। ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे मेरे भाई तो हमारे पास आ जाएगा √9 आ जाएगा, √9 का मतलब 3 आ जाएगा, और ये हमारे सवाल का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी मेरे भाई।
क्लियर। अब इसको डिवाइड करके देखो मेरे भाई, तो 12 10 से गुणा करोगे 12,500 आ जाएगा, उसमें से 125 कम करोगे तो आपके पास 11,025 आएगा, यानी रूट 9 का मतलब 3 हमारे सवाल का उत्तर है। क्लियर। लेकिन अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है भाई। अगला सवाल हमारे पास है मेरे भाई, ये आपका 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनमें बताना है कौन सा बड़ा है। तो ये वाला सवाल भी बिल्कुल कहता है ना वो भाई मरियल सवाल है, पेपर में आता है, फ्री का नंबर है, लूट लिया करो। क्लियर। अब इसमें लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके सिखाते हैं। कोई कहता है कि भाई 42 को, इसको उल्टा 42 को 17 से भाग करो, जो आपका कम होगा वो आंसर बड़ा होगा, वो भी तरीका ठीक है, बट डायरेक्ट डिवाइड कर लिया करो ना, क्या दिक्कत आती है तुम्हें। ठीक है, आप चाहो तो इसका उल्टा गुणा करके मैं दोनों तरीके सिखा देता हूं भाई। पहला तरीका क्या है बेटा आपका, कि आप अगर इसको डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हो, या फिर जो लोग बताते हैं वो मैं बता देता हूं बच्चों। ये आपका कितना है, आपका 17/42 है। ये वाला तरीका भी सीख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये आपका 20/36 है। ठीक है, 20 में आपका 36 है, और ये आपका 21/45 है मेरे भाई, और ये आपका है 25/50 है। ठीक है, तो लोग क्या तरीका सिखाते हैं, लोग कहते हैं इसको डिवाइड कर दो भाई। जैसे 42 को 17 से डिवाइड करोगे बेटा, इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 17 दूनी 34 हो जाएगा, और आपका 8 बचेगा 80। ठीक है, 17 इंटू 4 आपका 68 हो जाएगा, 120 आपका। ठीक है, लगभग आपका 2.47 आएगा। 36 का डिवाइड करोगे मेरे भाई, ये लगभग आपका 1.8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखोगे मेरे भाई तो आपका आएगा 7/15 आ जाएगा, यानी आपके पास आएगा 2 पॉइंट में आपका मेरे भाई 10 बचेगा, यानी आपका 1 आ जाएगा, और लगभग आपका 3 आ जाए, सॉरी, तो ये आपका लगभग में 5 आ जाएगा। क्लियर। इसकी बात करेंगे मेरे भाई तो ये आपको पता ही है कि 50 का मतलब ये आपका 2 आ जाएगा। अब सबसे छोटा मान ही हमारा सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा मान 1.8 है, यानी भाई जिसका बेस छोटा वैल्यू बड़ी, आंसर आपका बी आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मेरे भाई देखो 25/50 का मतलब आधा होता है, यानी बेटा ये पॉइंट का 5 आ जाएगा। 45 डिवाइड करके देखेंगे, 0 पॉइंट आपका मेरे भाई 210 है, 45 का 4 गुना आ जाएगा बेटा 180 आ जाएगा, ये 180 आ गया आपका, 30 बचेगा, 30 का मतलब मेरे भाई 3, यानी कि 6 गुना आपका लगभग और चला जाएगा ये। क्लियर, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब मेरे भाई आपका 0.36 इंटू 5 आपका हो जाएगा, 36 इंटू 5 आपका 180 आ जाएगा, 20 बचेगा आपका, यानी कि पॉइंट में 5 लगभग ये आ जाएगा। इसकी बात करके देखेंगे भाई 0 पॉइंट आपका मेरे भाई, तो ये राउंड आपका 4 के आसपास आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है मेरे भाई। क्लियर है। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी है, जो अच्छा लगे आप दोनों तरीके लगा सकते हैं। 6 के बाद मेरे भाई आ जाओ सवाल नंबर 7 की तरफ। मजा आ रहा है कि नहीं भाई, आ रहा है प्रैक्टिस करने में तो लाइक और शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर आता रहे भाई। ठीक, आ जाओ। एक विक्रेता 44 रुपए में नारंगी बेचता है, 78% का नुकसान है, 78% का लाभ कमाए तो कितने पर बेचना चाहिए, बताओ भाई। यानी मेरे भाई हमें सवाल में दे रखा है, ये जो आपका 44 का प्राइस है, ये 44 का प्राइस कब है, जब आपको 78% का नुकसान है भाई। इसका मतलब बच्चों ये आपका 22% की वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, अब हमें 78% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो आप इसे 178 पर बेच दो, ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया। ये सबसे बढ़िया निंजा टेक्निक है मेरे भाई। तो क्या होगा आपका, 22 का डबल हो गया बेटा 44 हो गया, 17 का डबल 34, और एक आपका 35, 8 का डबल 16 का मतलब 6, यानी 356 रुपए आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाना। अब कई सारे बालक बोलेंगे कि सर ये 22 कहां से आया। मेरे बाबू मेरे भाई, अगर तुम्हें 78% का नुकसान है तो 100 में 78 घटाओगे बेटा, यानी आपको 22% पर केवल बेचना पड़ेगा। तो ये 22% पर बेचा 44 में, तो 22 का मान 44 और 78 का फायदा होगा, 78 का फायदा, तो 100 में 78 जोड़ोगे 178 पर अब आप बेचोगे, सवाल खत्म। आजा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा एक सवाल मैंने कल भी आपको कराया था, तो ये मिलता जुलता सवाल है, आराम से किया जा सकता था। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो बच्चों क्या है कि आपका रेट जो है अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। याद करो भाई, मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, अगर आपका रेट अर्धवार्षिक होता है, कभी भी रेट आपका अर्धवार्षिक होता है मेरे भाई, तो समय हमारा क्या होगा बेटा,
समय हमारे पास दे रखा है कितना, समय हमारे पास है 1 साल आपका, 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल आपका है ना भाई। 1.5 साल में मेरे भाई कितनी हाफ ईयरली बनेंगी बेटा, तो 1.5 साल में आपकी 3 हाफ ईयरली बनेंगी। तो मैंने आपको ट्रिक क्या सिखा रखी है कि अगर आपका ये 3 बनेगा बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्यूब रूट यहां पर ले लेना है। क्या करोगे, क्यूब रूट ले लोगे मेरे भाई। किसका क्यूब रूट लेना है, ये आपका बच्चों कैसा काम करेगा, दिस इज द प्रिंसिपल। ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, और ये मेरे भाई हमारा जो होगा भी अमाउंट की तरह काम करेगा। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास है मेरे भाई, ये आपका 15,625 है आपका, और ये मेरे भाई किसके बराबर है अपना, ये आपका 19,683 के बराबर है। अब मेरे भाई ये एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब हर एक लड़के को याद होना चाहिए। ये मेरे भाई कितने का क्यूब होता है बेटा, 25 का होता है, और ये आपका 27 का क्यूब होता है मेरे भाई। क्लियर, यानी कोई भी वैल्यू आपकी 1 साल में 25 से 27 हो जाएगी। अगर 1 साल में 25 से 27 हुई है बेटा, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। आप कहोगे क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे मेरे भाई कि आपका ये 100 बन जाएगा बच्चों, और ये हमारा बनेगा कितना, 108 बन जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर कोई वैल्यू 100 से आपकी 108 हो गई, यानी भाई 8% का लगेगा रेट मेरे भाई, कितना, 8% का। तो उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, 8 नहीं आएगा। आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी बात हो गई, मेरे भाई आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था बच्चा कि ये जो 8% आता है, ये 8% क्या है मेरे भाई, हाफ ईयरली रेट है। क्योंकि सवाल में आपसे पहले ही बोला गया था हाफ ईयरली लिया जा रहा है, यानी 8% अगर हाफ ईयरली है तो ईयरली कितना होगा, अरे 6 महीने में 8% का रेट है, तो 1 साल में कितना रहा होगा, 16% का रहा होगा। तो आंसर 8 का डबल 16 इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। और यही बच्चे गलती करते हैं, ऑप्शन में 8 दिखता है तो भाई लड़के ना बिल्कुल गड़बड़ा जाते हैं, यहीं पर आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। तो 16 आपका राइट आंसर आएगा, खत्म मेरे भाई। आ जाते हैं बच्चों अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है। टैंक में लीकेज के कारण इसको भरने में 5 सही 1/4 घंटे लगते हैं, ठीक है। मतलब मेरे भाई एक हमारा पाइप है जो क्या कर सकता है बेटा, 3 घंटे में भर सकता है, और लीकेज के कारण यानी बेटा ए हमारा भर रहा होगा लेकिन बेटा बी हमारा खाली भी कर रहा होगा, तो कितना समय लगता है, 21/4 घंटे लगते हैं, है ना भाई, 21/4 घंटे लगते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। किसका एलसीएम लेना है बेटा, 21 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 21 यहां पर, तो 3 का 7 गुना होगा मेरे भाई, और इसका कितना होगा बेटा, 4 गुना हो जाएगा। यानी हमें यह पता है सवाल में ए हमारा भरेगा बेटा, ए की क्षमता कितनी है, 7 की है, जबकि बी की क्षमता नहीं पता लेकिन टोटल क्षमता 4 की है। इसका मतलब मेरे भाई बी की क्षमता होगी कितनी, -3 होगी। क्लियर, तो बी हमारा 3 की क्षमता से खाली करेगा मेरे भाई। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो लीकेज के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा, समय बराबर टंकी हमारी 21 की क्षमता की है, लीकेज खाली करेगा बेटा, ठीक है, तो आपकी 3 की क्षमता से खाली करेगा, इसका मतलब 7 घंटे। मतलब 7 घंटे अगर लीकेज को दे दोगे बेटा, तो 7 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को वो खाली कर देगा बच्चों। यानी यहां पर हमसे सवाल पूछा गया है कि अगर बेटा बी उसे खाली करने पर आएगा, बी खाली करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 7 घंटे में मेरे भाई पूरी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई। आप इस तरीके के सवाल को बेटा क्या कर सकते हैं, गुणा करके भी आंसर निकाल सकते थे, बट आप अभी से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालेंगे, यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ 9 के बाद सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, आज मैं थोड़ा बातचीत कम करूंगा क्योंकि हमारा मोटिव ये होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में सवाल करा पाऊं मैं, ठीक है भाई। समझ में नहीं आएगा कमेंट कर देना भाई, या वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ जाओगे। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल ये, नाव एवं धारा की चाल आपको दे रखी है। आपको दे रखा है बेटा यदि व्यक्ति 75.6 किलोमीटर स्थान पे जाता है वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय बताइए कितना होगा मेरे भाई, ठीक है, कुल समय कितना होगा। तो बच्चों देखो टोटल टाइम निकालने की कंपना क्या होती है, समय बराबर होता है मेरे भाई आपका कितना, ये आपका होता है बेटा 75 दशमलव में आपका 6 होता है। तो जाने में कितना समय लगेगा आपका ये बताओ, जाने में कितना समय लगेगा, तो 9 + 5 आपका 14, यानी एक बार अनुकूल जाएगा मेरे भाई तो वो आपका क्या करेगा, प्रतिकूल आएगा, अनुकूल जाएगा प्रतिकूल आएगा। तो एक बार 9 और 5 को जोड़ोगे 14 हो गया, एक बार 9 में से 5 को हटा दोगे 4 आ जाएगा मेरे भाई,
बस। तो अब क्या आएगा, 14 से डिवाइड करो मेरे भाई, 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 4 हो जाएगा 56 अपना, 4 से डिवाइड करके देखेंगे मेरे भाई तो आपके पास आएगा 18 इंटू 4 72 और 4 इंटू 9 अपना 36, तो 18 5 23 और आपके पास आएगा 24 पॉइंट आपका 3 मेरे भाई। तो 24.3 घंटे का टोटल समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आप ए लगा देना, खत्म मेरे भाई। तो ऐसे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है और इजीली आप इनको कर पा रहे होंगे जैसा मैं देख पा रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। क्या होगा बेटा, एक बार जाने में लगा समय, एक बार आने में लगा समय। जाओगे तो धारा के साथ और लौटोगे तो बिल्कुल विपरीत। पानी इधर बह रहा, तुम उल्टा होगे तो भाई तुम्हारी चाल ऑटोमेटिक यहां पर क्या होगी बेटा, ये कम हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये केस है, ये आपका मेरे भाई इधर और ये इधर का केस है। और यहां पर मेरे भाई हमने कौन सा केस लगाया है, जहां पर नाव भी इधर जा रही है और तुम भी इधर की तरफ जा रहे हो मेरे भाई। समझ गए बात को, आ जाओ भाई। सही हो गया बेटा, तो एक नंबर अपने आप को दे देना। आपके पास डेटा दे रखा है मेरे भाई और इसका पूछा गया, इसका पूछा गया आप मीडियन बताओ क्या होगा मेरे भाई। तो देखो बेटा, मीडियन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। माध्यिका निकालने का तरीका क्या है बच्चों, कि हमारे पास देखना है टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स की संख्या कितनी है बताओ भाई। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर नंबर हमारे पास 11 है मेरे भाई तो आपका तरीका है कि n+1/2। ठीक है भाई। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो ये वाला टर्म हमारे पास आंसर आएगा 11 1 12/2, यानी मेरे भाई आपका जो आंसर आएगा वो आपका छठा नंबर आएगा बेटा। क्लियर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि n का मान हमें सवाल में दे रखा है बच्चों, कितना है, n का मान सवाल में दे रखा है अपना 11 है। तो छठा नंबर आपको ढूंढना है। आप बताओ सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है मेरे भाई, 11। तो सबसे छोटा नंबर 1 हो गया 11, दूसरा हो जाएगा मेरे भाई अपना 12, उसके बाद आपके पास दिख रहा है 15, तीसरे नंबर पे आपका 15 आ गया। एक वाली कोई कैटेगरी, दो वाली नहीं है। चौथे नंबर पे आपका 34 आ जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद आपका पांचवें नंबर पे हमें 42 दिख रहा है। 40 वाले और कैटेगरी नहीं है ना, नहीं भाई, पांचवें नंबर पे आएगा। और छठे नंबर पे हमें दिख रहा है 58 आपका। 58 से कम कोई नंबर तो छूट नहीं गया भाई, नहीं। तो छठे नंबर पे हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, 58 आ जाएगा। तो 58 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। 58 को लॉक कर देना भाई। ये सवाल तो यार डेली कराता हूं मैं। नंबर 11 है तो छठा नंबर आपको क्या करना है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में छठा नंबर ढूंढ लो, अपना आंसर आ जाएगा, वहीं पर रुक जाना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पे। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 साल में 1750 और 4 साल में 3250 हो जाती है। बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई। चलो अब ये बताओ मेरे भाई, यहां पर आपको समय कितना दे रखा है बच्चा। यहां पर 2 साल का समय है और यहां पे 4 साल का समय है। साधारण ब्याज का केस है, ध्यान रखना। अगर साधारण ब्याज का केस है बेटा, तो साधारण ब्याज में मूलधन कभी नहीं बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा, ब्याज हमेशा बढ़ता है। तो मतलब यहां 2 साल, यहां 4 साल, मतलब 2 साल में जो पैसे का अंतर आएगा वो हमारा ब्याज होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर 2 साल में हमारे पास जो साधारण ब्याज आएगा वो उनका अंतर आएगा। ठीक है। अब बताओ पैसे में कितने का अंतर है बच्चों, आप बताओ यहां पर पैसे में कितने का अंतर हमें नजर आ रहा है यहां पर। तो 17 और 5 आपका 22, यानी 1500 का। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि आपको 2 साल में कितने का ब्याज मिला बेटा, 1500 का मिला है। या फिर अगर मैं बोलूंगा 1 साल में कितने का ब्याज मिलता बच्चों, तो 1 साल में आपको मिलता 750 रुपए का। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना मेरे भाई, बताओ। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बता दो, यहां से 1 साल में हमें पता चल गया इतने का ब्याज है। आप ये बताओ बेटा 2 साल में कितने का ब्याज मिला था, 2 साल में मिला 1500 का। मतलब जो भी पैसा रहा होगा बेटा, उसमें जब आपका 1500 रुपए जुड़ा था तो 1500 जुड़ने के बाद आपका पैसा ये बने था। मतलब आपका कोई यहां पे पैसा था, उसमें 1500 जुड़ा, अब आपका ये 1500 हो गया मेरे भाई इतना। तो क्या यहां से मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं मेरे भाई। तो प्रिंसिपल निकालने का क्या तरीका होगा बच्चों, ये आपका होगा 1750, इसमें से माइनस करोगे आपका 1500। तो यानी भाई हमें पता चल जाएगा कि हमारा मूलधन कितना रहा होगा मेरे भाई, मात्र 250 रुपए रहा होगा। समझे। यानी केवल हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी, 250 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। अब हमसे पूछा गया बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हो सकता है सवाल में यह भी पूछ लिया जाए कि बेटा उसका प्रिंसिपल कितना था मूलधन, तो मूलधन कितना आ गया 250।
लेकिन हमसे रेट पूछा गया। रेट मेरे भाई निकालने का क्या तरीका है बेटा, कि रेट आपको ब्याज कितना मिल रहा है, एक साल में 750, एक साल में 750 मिल रहा है, कितने पर, 250 रुपए पर, इंटू 100। अब 250 पे 750 मिला, यानी 3 गुना दिख रहा है आपको, 3 गुने का मतलब 300 आपका आंसर हो जाएगा, खत्म मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 300% हमारा ब्याज होगा। यही आपके सवाल का राइट आंसर है, खत्म मेरे भाई। बताओ मेरे लाल, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 250 से काटोगे डायरेक्ट 3 गुना मेरे भाई, तो 300% अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वाला सवाल थोड़ा आप ध्यान से करना, सावधानी से करना, और मुझे लगता कि कोई मुश्किल सवाल था, ये आसान था। आ जा भाई 12 के बाद सवाल नंबर 13 पर। ठीक है भैया, मजा आ रहा है ना? तो लाइक काहे नहीं करते हो, जल्दी से लाइक करो फटाफट से, सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। दे रखा 2019 में अमित की इनकम 22,000 रुपए थी, हर साल 20% की वृद्धि होती है, तो 21 में क्या होगा भाई? पहले मेरे भाई बात की जा रही है बेटा 2019 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात की जा रही है मेरे भाई 2021 की। तो भैया ये बता दो जरा, कितने साल का अंतर आया है दोनों साल के बीच में? आप कहोगे गुरुजी 19 से 21 का मतलब ये है बहुत बुरा साल रहा था, है ना, कोरोना वायरस भी आया था, बहुत ही जहरीला था। और बताओ अमित की सैलरी बढ़ रही है, बहुत बड़ी बात है, कोरोना काल में भी सैलरी बढ़ रही है, मतलब मेडिकल फील्ड में लौंडा काम कर रहा था वो। आप बताना है बच्चों 2021 में मेरे भाई उसकी इनकम कितनी होगी। देखो जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैंने कोरोना का नाम लिया ना, ऐसा लग रहा मेरी जीभ का टेस्ट चला गया। बताओ इनकम क्या होगी मेरे भाई, इसलिए कहते हैं सारी चीज ना दिमाग का खेल है, आधी बीमारियां तो दिमाग की होती हैं भाई। 22,000 हो गया बच्चों। अब ये बताओ अगर हमारे पास इनकम 20% बढ़ती है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि 20% का मतलब बच्चों क्या होता है आपका, 1/5 होता है, यानी 1/5 की दर से बढ़ेगी। यानी कि एक साल में अगर कोई वैल्यू हमारी 5 थी तो आपकी हो जाएगी 6, एक साल बाद 6/5, और अगले साल भी आपकी 6/5 हो जाएगी भाई। क्लियर? आप चाहते तो यहां से मेरे भाई 6 का मतलब बेटा आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 9 का मल्टीपल कहां है मेरे भाई, 8 1 9, ये वाला उत्तर है अपना। ये 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो हम बिना सॉल्व किए भी इसका उत्तर आराम से निकाल सकते थे, बिना किसी दिक्कत, है ना, दुख दर्द तकलीफ समस्या परेशानी के। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे में ये चुल रहे कि निकाल के दिखाओ सर, तो 5 × 5 होता है 25 मेरे भाई, ठीक है। तो 25 आपका 8 बार ये चला जाएगा, 200 आपके पास आएगा, और 25 × 8 आपका 200 मेरे भाई आ जाएगा अगेन ये, ठीक है। तो 880 हमारे पास ये आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आएगा कुल मिलाकर 880 हो गया, इंटू में 6 × 6 अपने पास आ जाएगा 36 आपका, यानी एक ही जीरो आएगा, 2 जीरो तो आएगा नहीं। देखो एक ही जीरो आएगा, एक जीरो के हिसाब से भी देखते तो भी अपना आंसर आ जाता। क्लियर है? बाकी अब आप बड़े हो चुके हो, है ना भाई, अपने टीचरों से गुड़ा भाग अब ना कराया करो, आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। कई सारे तरीके थे ना, एक जीरो आ रहा है मेरे भाई यहाँ से, एक जीरो का मतलब एक ही ऑप्शन में है, 9 का मल्टीपल देख लो एक ही ऑप्शन में, तो क्या ही दिक्कत है, हैं? आ जाओ भाई 13 के बाद सवाल नंबर 14 पर। बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है, मजा आ रहा है, तो भाई अपना प्यारा लाइक वाला बटन दबा दिया करो, एक ही बार दबाना है, 2 बार नहीं, 2 बार दबाओगे तो फिर वहीं आ जाओगे, एक बार दबा दिया करो बस तुम। आ जाओ भाई। दे रखा बच्चों x की वर्तमान आयु का 7 गुना y की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 साल कम है। मतलब मेरे भाई ये कहना चाहता है बेटा कि अगर मैं 2x में से क्या करता हूं, ठीक है, सॉरी 7x से अपना है, यानी x की आयु के 7 गुने में से अगर मैं y का 2 गुना माइनस कर देता हूं मेरे भाई, तो 6 साल कम है, यानी आपका ये -6 हो जाएगा। आगे दे रखा बच्चों वर्तमान में हमारा p जो है x से 7 गुना बड़ा है, मतलब p हमारा जो दे रखा है सवाल में बच्चों, ये आपका 7x के बराबर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, और y हमारा q से 6 साल छोटा है। y हमारा क्या हुआ मेरे भाई, q से 6 साल छोटा है, q, ठीक है। तो यानी बच्चों अगर मैं q निकालूंगा तो q हमारा क्या होगा, ठीक है, ये आपका y जो होगा y से 6 साल आपका बड़ा होगा, ठीक है। इतनी बात हमें दे रखी है भाई। अब हम बच्चे यहां से क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर दे रखा है मेरे भाई p हमारा q से 70 साल बड़ा है, तो हम ये वाली लिगेशन यहां पे लगा देते हैं। मतलब मेरे भाई अगर मैं यहां पे सवाल में घटाऊंगा p माइनस q, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, और माइनस का y हो जाएगा -6, ये आपका सवाल में दे रखा 70 के बराबर। यानी बच्चों हम ये कह सकते थे यहां से कि 7x हो गया
माइनस का y और ये आपका बचा हो जाएगा 76 आपका। तो ये दो इक्वेशन हमें सवाल में पहले से पता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर y के साथ 2 है तो बेटा यहाँ भी 2 लाने का प्रयास करो, मतलब डबल कर दो। तो डबल हम लोग, क्योंकि हमें x, एक काम करते हैं, क्योंकि हमें y का मान निकालना है ना भाई, तो झंझट नहीं पालना। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये 7x हो गया आपका, माइनस का y हो गया और ये बराबर आपका 76 आ जाएगा। तो आप एक काम करो, सिंपल सा मेरे भाई किसी में से एक को घटा दो। जैसे मान लो मैं इसमें से घटा दूंगा माइनस प्लस और ये आपका माइनस मेरे भाई, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आएगी, कोई बात नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का y बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा मेरे भाई 82 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों y का मान कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, 82 साल है भाई। कुछ ज़्यादा नहीं एज आ गई है, बट क्या करें, ऑप्शन में तो दे ही रखा है। इसका मतलब हम तो सही हैं, पेपर बनाने वाला जाने कि पेपर वाला गलती क्या कर रहा है। 82 इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा भी फेमस चल रहा है, एज वाला सवाल, जहाँ पर बच्चे हमसे लगातार सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है, क्या करें। हम ये कहते हैं भाई सॉल्व करो, है ना, और क्या ही करोगे तुम इसमें, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना। एक ही ऑप्शन होता है, इस वाले सवाल को मैं 2 सेकंड में उड़ा सकता था, ठीक है, इस वाले सवाल को मैं केवल 2 सेकंड में उड़ा देता, लेकिन वो सही होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं जय माता दी करके लगा देता है। तो अगर कोई टीचर बोलता है कि सवाल को मैं ऐसा 2 सेकंड में उड़ा दूंगा, तो भाई वो जय माता दी के अलावा कुछ नहीं करेगा, या पहले से रट्टा मार के आ गया वो करा देगा बोर्ड पर, लेकिन करना पड़ेगा पेपर में, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ 596 इंटू 604। अब जब ये वाला सवाल मैं देखता हूं ना मेरे भाई, ठीक है, तो आपकी नजरें जो है ना बेटा, जब सवाल देखो तो आपकी नजरें ना बिल्कुल जहरीली नजरें होनी चाहिए, एकदम गंदी नजरों सवाल को देखा करो, साले तेरे को मैं फोड़ फाड़ दूंगा, ऐसी वाली नजरों से। सबसे पहला मेरे भाई लॉजिक आप यूज किया करो बेटा, इकाई अंक यूनिट डिजिट। आप बताओ 6 का 4 में गुणा करोगे भाई, तो 6 इंटू 4 अपना कितना होगा, ये आपका होता है मेरे भाई 24 होता है बेटा। अब 24 का आप मुझे जरा बताओ कमेंट करके कि यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे लाल, 4 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा 4 आना कंफर्म है, एक ही ऑप्शन में है, तो मैं क्यों सॉल्व करूंगा भाई, हैं क्यों सॉल्व करूंगा भाई, मेरी नई इच्छा है सॉल्व करने की, हमसे जबरदस्ती सॉल्व आप नहीं करवा सकते, नहीं करूंगा। आंसर आपका ये वाला आ जाएगा, खत्म मेरे भाई। आ जाओ 15 के बाद सवाल नंबर 16 पर भाई। 16 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, दे रखा, मान लीजिए दो त्रिभुज हमारे ABC और DF दो त्रिभुज हैं, जैसा कि AD बराबर 40 दे रखा है। अब दो ट्रायंगल की कहानी है मेरे भाई, ठीक है, दो ट्रायंगल की कहानी है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 आपका मेरे भाई, दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको गुरु। सवाल में दे रखा है आपका कि एंगल A और D हमारे बराबर है, तो मैंने कहा भाई आपका एंगल A हो गया, ये आपका D हो गया, थोड़ा सा ये मोटा हो गया, इसको पतला करो जल्दी से, इसको भाई ग्रीन टी पिलाओ जल्दी से। ये हमारा हो गया मेरे भाई 40 डिग्री का केस है, और ये भी बच्चों हमारे पास में क्या है, ये भी आपका 40 डिग्री का केस ऐसा सवाल में दे रखा है। AB बराबर आपका DE है, AB बराबर आपका DE है, यानी बच्चों मैंने कहा आपका ये मान लो A हो गया और ये आपका F हो गया बच्चों, ठीक है। हमें दे रखा सवाल में AB और DE हमारे बराबर हैं, इसका मतलब फिर आपका ये C मान लो, इसको क्या दिक्कत है ना भाई, इसको C मान लिया मैंने। अब दे रखा है कि दोनों हमारे ट्रायंगल समरूप हैं, समरूप का मतलब आप समझते हो मेरे भाई, है ना, दोनों हमारे क्या हैं बेटा, आपके सिमिलर हैं, ठीक है। अब सिमिलर होने का मतलब ये होता है कि आप देखोगे ये वाली भुजा इसकी वाले कोण के बराबर है, AB और D बराबर हैं, और तो कुछ नहीं दे रखा ना। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं मेरे भाई, ठीक है। अब सिमिलर होने पर आपका क्या होगा बच्चों, अगर ये वाला कोण हमारा इसके बराबर है बेटा, तो ये वाला कोण अगर आपका अल्फा होगा तो ये वाला कोण भी आपका अल्फा होगा, ठीक है बेटा, ABC और DF, ठीक है। तो ये वाला मेरे भाई आपका क्या होगा, अगर ये आपका बीटा होगा बेटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ध्यान रखना, क्लियर। अब देखो यहां पे बात करते हैं, क्या एंगल B और F बराबर हैं, एंगल B और F बराबर है, नहीं है मेरे भाई, कतई बराबर नहीं हो सकते हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा। BC बराबर EF हो जाएगा क्या, BC बराबर आपका EF, BC और EF आपके बराबर हो सकते हैं मेरे भाई, तो ये तो आपका हो सकता है बेटा, BC बराबर EF तो यहां से हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो यहां से अगर मैं इस वाले कंडीशन पे बात करूंगा, अच्छा इसके लिए क्या शर्त पूरी होनी चाहिए, ओके, ये शर्तों की बात पूछ रहा है मेरे भाई, कौन सी शर्त से आपका ये, ठीक है, समरूप हो जाए, इसके लिए कौन सी शर्त हमें चाहिए। देखो मेरे भाई मुझे लगा दे रखा है, कोई बात नहीं, देखो भाई अब देखो बच्चा यहां पर कहानी क्या है, थोड़ा मैं आपको और समझा देता हूं।
अगर आपको चाहिए, इस वाले सवाल में कहा कि हमें इसे समरूप बनाना है तो कौन सी कंडीशन हमें चाहिए। देखो भाई, अगर हमारे पास केवल यही दो कंडीशन दे रखी हैं तो अभी हम इसे समरूप नहीं कह सकते हैं। दे रखा बी और एफ बराबर हो जाएं। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, आपका ये वाला जो कोण है आपका मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर हो जाए, तो इससे पॉसिबिलिटी नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला कोण और इस वाले कोण की कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, यानी पहला तो हमारा गलत आंसर, इससे कोई मतलब नहीं हमें। BC और AF बराबर हो जाए। अब बताओ भाई, मैं कह रहा हूं मान लो ये वाली भुजा बेटा इस वाली भुजा के बराबर हो भी जाए, तो हो सकता है ये वाली भुजा जो है, ये वाली जो भुजा है मेरे भाई, ये अलग अलग हो जाए, तो इससे भी कोई संबंध नहीं है। अब बताओ, अगर C हमारा F के बराबर हो जाए, ठीक है मेरे भाई, यानी C अगर आपका F के बराबर हो जाए बेटा, मतलब ये आपका अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा हो जाए। अब दो कोण बराबर, तो तीसरा मेरे भाई ऑटोमेटिक ये आपका बीटा होगा, तो ये भी ऑटोमेटिक आपका बीटा ही हो जाएगा, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल में समरूप बनाना है, दो कोण बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा सी यहां से। और ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा बेटा? आपका सिमिलरिटी का एक होता है मेरे भाई डबल ए रूल। डबल ए रूल का मतलब होता है मेरे भाई एंगल एंगल रूल से हम इसे क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। डबल ए या ट्रिपल ए भी कह सकते हो, क्योंकि डबल एंगल बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है यार। तो डबल ए रूल का इस्तेमाल करके मेरे भाई इस वाले कोण को बराबर करके आप ए बी सी को डी एफ के समरूप बना सकते थे। आ जा भाई 16 के बाद सवाल नंबर 17। दो समरूप त्रिभुजों में दे रखा है संगत भुजाओं का अनुपात इतना है एरिया का अनुपात। मेरे भाई जो एरिया का अनुपात होता है ना, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उनके जो एरिया का रेशियो होता है, ठीक है भाई ध्यान रखना, उनके जो एरिया का रेशियो होता है ना बच्चा, वो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये आपका जो होगा मेरे भाई, वो आपका क्या होगा बेटा? साइड, जो भी साइड दे रखी होंगे उनके वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखना, इनके साइड के एरिया के, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब बताओ, इनकी साइड का अनुपात 10 और 9 है, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई? 81 हो गया, 81 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 100 रेशियो 81। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आ जाओ 17 के बाद सवाल नंबर 18 पर। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं भाई? और ये बहुत तगड़ा सवाल है दिस वन मेरे भाई। जितने भी सवाल आपके बेटा इस बार क्वाड्रेटिक या क्यूबिक से पूछे गए थे, उनमें सबसे खतरनाक सवाल ये वाला है। समझे कि नहीं? सबसे खतरनाक सवाल मेरे भाई ये वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात मेरे भाई, अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, मान लो मेरे भाई आपका ये है क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस आपका मेरे भाई दे रखा है आपका bx स्क्वायर आपका, प्लस मेरे भाई आपका है ये cx है, प्लस आपका d बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, तो क्यूबिक इक्वेशन में बेटा आपको मैंने बता रखा है इसके 3 रूट होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये बताओ मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये मेरे भाई किसके बराबर होता है बच्चों आपका? ठीक है मेरे भाई, ये किसके बराबर होता है? तो ये बच्चों हमारा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब बी का मान सवाल में कितना है? 11 है, और अभी माइनस का है तो ये प्लस का बनेगा, 11 बटे में 6 आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूंगा सवाल में ये बताओ मेरे भाई अल्फा बीटा प्लस आपका मेरे भाई बीटा गामा प्लस आपका अल्फा गामा, तो ये मेरे भाई किसके बराबर होता है बच्चों? ये आपका होता है सी अपॉन ए के बराबर। अब सी का मान सवाल में 6 बटे 6, यानी भाई आपका ये आ जाएगा 1। क्लियर है? याद रखना बेटा, यहां पर 6 बटे 6 यानी 1 आ जाता है। वहीं पर मेरे भाई अगर पूछेंगे तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा मेरे भाई, तो ये किसके बराबर आता है बच्चों? ये हमारा आता है माइनस के रूप में आता है डी अपॉन ए के रूप में। अब डी का मान सवाल में कितना? -1 है, यानी बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 बटे 6। तो पहली इतनी चीज तो आप लोगों को डेटा निकालना ही पड़ेगा, ये नहीं निकालोगे गुरु काम नहीं चल पाएगा अपना। क्लियर? अब ये वाला जो नंबर दे रखा है ना मेरे भाई, इसको जरा गंदी नजरों से देखो। अगर आपने थोड़ी अपर लेवल की मैथ्स पढ़ रखी होगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 11th क्लास में भी ढंग से पढ़ रखा होगा, तो हमें बताना बेटा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब नहीं समझते? इसका मतलब मेरे भाई कुछ और नहीं है, मैं यहां पर लिख के बता देता हूं बच्चों। इसका मतलब ये आपसे जानना चाहता है मेरे भाई कुल मिलाकर के कि अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर आपका मेरे भाई बीटा गामा प्लस मेरे भाई आपका अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, ठीक है,
प्लस मेरे भाई आपका ये अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, ये आपसे जानना चाहता है मेरे भाई। क्लियर, ये हमें निकालना है। अब हमें जो निकालना है बेटा, फाइंड करना है, हम उस पे आ जाते हैं। क्या है मेरे भाई, अगर हम इस पे, इसको ध्यान से देखो, मैं यहां लेकर आ रहा हूं बेटा, अगर मैं अल्फा बीटा गामा यहां पर कॉमन कर दूंगा तो मेरे भाई आपका क्या बचेगा, आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। आप ये बताओ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास सवाल में कितनी है मेरे भाई, 1/6 दे रखी है, और इनके सम कितना दे रखे हैं, इनके सम हमारे पास है 11/6 है। तो भाई अगर आप गुणा कर दोगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 11 में आपका आ जाएगा 36, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर कहाँ, बी। मेरे भाई बी इज द राइट आंसर है। तो ये वाला टर्म आपका जो मेरे भाई ओपन होगा तो इस रूप में ओपन होता है, ध्यान रखना, यहीं पर सारा का सारा गेम है। तो अभी तक अगर मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से, तो सबसे तगड़ा सवाल यही था। अगर किसी बच्चे को ये वाला कंसेप्ट आता होगा तो अल्फा बीटा कॉमा कॉमन करके वो आंसर निकाल सकता था मेरे भाई। यहाँ तक बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन ये भी आपको सीखना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में अगर ये सवाल आएगा तो मात्र 10% बच्चे कर पाएंगे, 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, मजा आ रहा है ना, आ जा भाई। ये सवाल तो उम्मीद करता हूँ लगभग नहीं हुआ होगा आप लोगों से, हो गया होगा तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आ जाते हैं। दो नल एक टंकी को 3 घंटे और 18 घंटे में भरते हैं, तीसरा 72 में खाली कर सकता है। खाली टंकी का 3/4 भरने में कितना समय लगेगा। अब मेरे भाई देखो, क्या आपको अपना तरीका इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मैं डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर निकालने की क्षमता रखता हूं, आपको भी यही सीखना है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये जो आपके नंबर्स दे रखे हैं ना, आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर मेरे भाई क्या होगा, हमें वो नंबर प्राप्त हो जाएगा जो तीनों से कटेगा, और वही टंकी की क्षमता हम लोग मान लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका 72 आ जाएगा। अब पूरी टंकी पे आपको काम नहीं करना, खाली टंकी का कितना भरना है, 3/4 हिस्सा, तो इसका केवल 3/4 हिस्सा आपको भरना है। क्लियर है। अब हमें ये पता है मेरे भाई, ये बताओ टोटल टंकी की क्षमता 72 थी, तो मेरे भाई 3 का कितने गुना 72 होता है बेटा, 24 होता है। ये भरेगा तो प्लस का 24, 18 का 4 गुना मेरे भाई, यानी प्लस का ये हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। और 72 मेरे भाई, 72 का 72 1 गुना मेरे भाई, यानी ये 1 की क्षमता से क्या करेगा, इसे खाली कर रहा होगा। तो बताना है कितना समय लगेगा, 24 और 4 आपका हो जाएगा 28 मेरे भाई, 24 4 आपके पास आएगा 28 हो जाएगा, 28 में से एक चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 27 मेरे भाई। तो इतने घंटे का समय यहां पर हमें लग रहा होगा। क्लियर, 4 से काटो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 18, तो 18 इंटू 3 आपके पास आएगा 54, बटे में आपके पास आएगा 27। 54/27 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे में आपका जो टंकी है उसका 3/4 भाग आपका भर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खत्म। ये होता है पेपर का तरीका। ये नहीं कि ए भरेगा इतने में, बी भरेगा इतने में, सी खाली करेगा इतने में, एलसीएम ले रहे हो, फिर उनको डिवाइड कर रहे हो, फिर ए की क्षमता देख रहे हो, बी की क्षमता, सी की क्षमता, भी कुछ नहीं करो भाई। डायरेक्ट तीनों नंबर का एलसीएम 72, 3 का 24 गुना, 18 का 4 गुना, 72 का 1 गुना, क्योंकि मेरे भाई दिस वन इज द खाली करने वाला। भाई खाली करेगा तो निगेटिव आपको लेना है, बाकी भरने वाले तो पॉजिटिव लेना है मेरे भाई। आ जाओ 19 के बाद सवाल नंबर 20 पर मेरे भाई। अगेन देखो आपके सामने, अगर ये आंसर आपके सही हो रहे हैं बेटा, अपना स्कोर 1-1 मान के चलना, गलत हो जाएगा तो निगेटिव कर देना मेरे भाई, ध्यान रखना। 8 संख्याओं का औसत 14 है, 5 संख्याओं का 14, तो शेष 3 संख्याओं का भी 14 ही होगा। है ये सवाल है कोई पेपर बनाने वाला कि मजाक करके बैठा हुआ है। मेरे भाई ये बता दो, अगर 8 संख्याओं का औसत 14 है, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब सबके पास 14 है, तो यहां पर मेरे भाई दे रखा है उनमें से 5 संख्याओं का औसत भी 14 है। अरे अजीब बकलोल आदमी है। मैंने कहा 8 संख्याओं का 14, 5 संख्याओं का 14, तो बची हुई 3 संख्याओं का भी 14 होगा, क्योंकि ये मेरे भाई 8 में से ये जो 5 चला गया, औसत तो हमारा सेम है ना, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन 3 संख्याओं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज अपना रिमेन सेम रहेगा। 14 विल बी द राइट आंसर, खत्म। ये वाला सवाल देखो भाई, एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच में अनुपात 3 और 1 है मेरे भाई। ठीक है, 3 और 1 का अनुपात है। तो हमने मान ली मेरे भाई आपका जो परिमाप है बेटा, परिमाप को अगर हमने कह दिया ये आपका 3x है, तो हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आपकी x हो जाएगी। अब आप बताओ मुझे जरा, ठीक है भाई, आपको पता है कि परिमाप हमारा किसके बराबर होता है बेटा, ये आपका होता है 2 गुना में आपका लंबाई प्लस आपका चौड़ाई होता है, सब लोग जानते ही हो, है ना।
तो अब ये बताओ मेरे भाई कि अगर परिमाप हमारे पास 3x हो जाए, परिमाप अगर हमारा 3x होगा तो आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब लंबाई मुझे सवाल में नहीं पता, लेकिन चौड़ाई हमारे पास x है। अब प्रॉब्लम क्या है ना मेरे भाई, ये 2 से कटेगा नहीं, आंसर दशमलव में लाना हमें मजा नहीं आता। तो उससे अच्छा है मेरे भाई क्या करते हैं, हम इसे ये 3 और 1 का अनुपात है ना बेटा, तो इससे हम मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, और इसका ये कितना 3 गुना है, तो ये आपका 6x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब 6x होने का फायदा क्या, ये आपका 6x हो गया भाई, और ये हमारे पास कितना हो गया 2x हो गया आपका। इसका देखो फायदा कैसे निकलता है। अब देखो बच्चों, हम 2 से काटेंगे इसे, कितनी बार आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा मेरे भाई, यानी l का मान यहां से कितना आने वाला है मेरे भाई, x आ जाएगा सवाल में। ठीक है, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी आपकी। क्लियर, आपको दे रखा है एरिया मेरे भाई, आप बताओ इसका एरिया क्या होता है बेटा। आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है 2x है मेरे भाई। इसका जो गुणनफल होगा ये आपके पास कितना दे रखा है 98 दे रखा है, यानी बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी मेरे भाई 7 आ जाएगी। अब x का मान हमें पता चल गया 7, बताना उसका पेरीमीटर क्या है मेरे भाई। तो बेटा पेरीमीटर 6x माना था, तो 6x का मान कितना 7 × 6 आपका 42 मीटर, और ये मेरे भाई हमारे सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा बच्चा 42, ऑप्शन नंबर अपना सी मेरे भाई। या फिर आप डायरेक्ट देख सकते थे, हमने 6 माना है बेटा, तो 6 से कटने वाला ऑप्शन कहाँ, 6 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो हम पहले चूज कर सकते थे। या आप यहां से भी देखते मेरे भाई, आपका पेरीमीटर 3 है, तो 3 का आप क्या करते, आप देखो पेरीमीटर 3 है, तो 3 से कटने वाला ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन तो कटेगा ये वाला 3 से, तो आप 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। तो ये मल्टीपल चेक करना भी भाई अपने आप में बहुत अच्छा गेम रहता है। आ जाओ भाई 21 के बाद सवाल नंबर 22 पर। अब ये वाले सवाल देखो मेरे भाई, मैं रेगुलर कराता हूं तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देता मैं। 3 संख्याओं का अनुपात 2, 14, 3 है, एलसीएम इतना है, बताओ एचसीएफ क्या होगा। मैंने डायरेक्ट तरीका सिखा रखा है बच्चा कि आपका एलसीएम दे रखा 4116 है, तो इसमें एक्स वगैरह कुछ मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखोगे मेरे भाई इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, इनका एलसीएम जरा निकाल के बताओ। तो 14 × 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां पे 42 से डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो 42 से अगर मैं काटूंगा अभी मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, आपको देखो 2 × 8 16, लास्ट में आपका 98 आ जाएगा मेरे भाई। तो 98 इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई, ऑप्शन नंबर अपना ए। क्लियर, फ्री का नंबर है, लूट लो मेरे भाई, क्योंकि देखो 100 का गुना करोगे तो आपका 4200 होगा। अब 100 से कम आएगा भाई, 5 नहीं आ सकता, 5 × 2 10, लास्ट में 0 आना चाहिए था। मैंने कहा ना भाई ऑप्शन एलिमिनेट करो बेटा, 100 से उत्तर कम आएगा, ये दोनों नहीं, 95 पे बेटा यूनिट डिजिट आपकी 0 आएगी, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना, यूनिट डिजिट देखना, ये बहुत जरूरी है भाई पेपर में। आ जाओ भाई इसके बाद 23 पर। एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का आधा है, मतलब मेरे भाई सवाल ये कहना चाहता है कि बेटा आपका जो कर्व सरफेस एरिया है ये आपका टोटल सरफेस एरिया का आधा है। टोटल सरफेस एरिया का आधा कर दो तो आपका क्या आ जाता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है भाई, ऐसा मैं नहीं, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो आप क्या करोगे मेरे भाई ऐसे सवालों के लिए, आप मेरे भाई ये सवाल में दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों आपका बेलन का, ये आपका होता है मेरे भाई 2πRh होता है, 2πRh होता है। और टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है 2πRh+r होता है। ठीक है, और ये आपका डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे बच्चों, तो यहां से आपका पाई और ये पाई खत्म, ये आपका आर और ये आपका आर खत्म, ये 2 से 2 हमारा खत्म, यानी बच्चों यहाँ पे हमारे पास आएगा कि 2h और ये h+r है, मतलब यहाँ से h घटा दोगे तो ये आपका r आ जाएगा। यानी मैं यहाँ से कह सकता था मेरे भाई कि h और r दोनों बराबर होंगे। तो आज के बाद मेरे भाई ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा सवाल हमारे पास आता है कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का आधा है, तो आपका रिलेशन क्या होता है मेरे भाई, h बराबर आपका 2r होता है। तो बताना है बच्चों यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा, तो r का मान भी क्या होगा h के बराबर, यानी 195 आपके पास हो जाएगा। लेकिन सवाल में आपसे पूछा गया डायमीटर, क्या पूछा गया भाई, आपसे व्यास पूछा गया, डायमीटर पूछा गया। तो डायमीटर क्या होता है मेरे भाई 2r के बराबर होता है, तो 2r का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 390 आ जाएगा। ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है भाई, तो 390 इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई।
तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो अगर आपको ये डेटा याद हो जाएगा तो आने वाली शिफ्टों में आपको बहुत फायदा मिलता है कि अगर बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का आधा है तो एच और आर बराबर होते हैं। व्यास निकालना है बेटा, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इस 195 का डायरेक्ट आप डबल कर दो, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ 23 के बाद सवाल नंबर 24 पर। एक आयताकार भूखंड की लंबाई हमें दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, एक्स और वाई का मान दे रखा, आपसे पूछा गया परिमाप बताओ। तो मेरी भाई यहां से पहले आप लंबाई निकाल लोगे बेटा, जो डेटा दे रखा है उसमें यहां पे मान रख दोगे। एक्स का मान 1 है, वाई का मान -1 है, तो 1 माइनस का 1 और ये आपका प्लस का 1, यानी लंबाई तो हमारे पास 1 आ जाएगी मेरे भाई, लंबाई 1 आ जाएगी बच्चों। चौड़ाई वाले डेटा पे हम रखेंगे तो एक्स का मान 1 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 5 आ जाएगा मेरे भाई, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो कुल मिला के ये आपके पास आएगा 5। आपसे पूछा गया मेरे भाई आयत का जो पेरीमीटर होता है परिमाप, परिमाप किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपका बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ आपका L प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का। तो भाई अगर हम यहां पर इसमें वैल्यू रख देंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, तो 6 का डबल कितना आ जाएगा बच्चा, 12 मीटर। यानी हमें इस वाले सवाल से पता चल जाएगा कि उसका भाई जो पेरीमीटर है वो आपका परिमाप है वो कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ऐसे सवालों में हम कुछ नहीं करते बेटा, जो हमारे पास मान दे रखा एक्स और वाई का, जो हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसी को आपको लंबाई चौड़ाई में रख करके उनकी वैल्यू निकाल लेनी है, और जो आपसे पूछे एरिया पूछे या पेरीमीटर पूछे डायरेक्ट कर देना। आ जाओ 24 के बाद सवाल नंबर 25 पर। दे रखा भाई m हमारा n के व्युत्क्रमानुपाती है। याद किया करो मेरे भाई मेरी बातें, जब मैं तुमको पढ़ाता हूं तुम सीरियस नहीं होते हो। मैंने कहा रखा था बेटा कि अगर हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आता है, यानी बेटा व्युत्क्रमानुपाती का कंसेप्ट आता है, तो मेरे भाई मैंने आपको एक चीज सिखा रखी थी, क्या बच्चा, कि आपका जो m इंटू एन, क्योंकि m n के व्युत्क्रमानुपाती है तो m इंटू एन का मान जो होगा वो आपका हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ध्यान रखना। यानी m इंटू एन हमारा क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेबल मत लिख देना, कांस्टेंट होता है मेरे भाई। अब सवाल में दे रखा है बच्चों यहां पर कि m का मान हमारा 18 है, m का मान 18 है तो n का मान दे रखा सवाल में 21 है भाई। ठीक है, अगर n का मान 27 हो तो m का मान क्या होगा, अब n का मान बोला गया 27 हो जाए तो हम बताओ क्या करें, बस सॉल्व कर लो मेरे भाई। 9 से काटोगे बेटा, 9 इंटू 2 18 और 9 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 27 यहाँ से, और मेरे भाई 3 से काटेंगे इससे हमारे पास कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यानी m का मान बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 7 इंटू 2 आपका ये मेरे भाई आ जाएगा 14। क्लियर, तो 14 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर अपना ए आ जाएगा। क्लियर है, याद रखना मेरे भाई, अगर ये सवाल में कहता है आपसे कि बेटा ये व्युत्क्रमानुपाती है तो यहां पर आपको क्या करना है, ये आपका गुणा होगा, अगर अनुक्रमानुपाती होगा तो m बटे में n कर देना। ठीक है, m अपॉन n हो जाएगा, ये बात सभी भाइयों को याद होनी चाहिए। तो 25 सवालों में मजा आया कि नहीं आया, 5 सवाल और जल्दी से देख लेते हैं, और भाई लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर साथ साथ करते रहना। 25 के बाद आ जाओ भाई सवाल नंबर 26 पर मेरे भाई, और ये बर्थडे वाला सवाल आप याद करो, मैंने आपको रेगुलर करा रखा है ऐसे सवालों को कि एक महीने का जो उसका सेविंग होता है वो बर्थडे पे खर्चा कर देता है बेटा, तो आपका जो आंसर आता है मेरे भाई वो आपका केवल और केवल क्या आता है बेटा, उसकी जो सेविंग आती है वो केवल 11 महीने की आती है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहला अप्रोच आपके पास ये होना चाहिए कि सर हम 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं भाई, है ना। सॉल्व करने से पहले आपके पास अप्रोच हो कि 11 का मल्टीपल हम चेक करके देख लेते हैं, क्या ये नंबर 11 से कटेगा, हाँ भाई ये कटेगा, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर है, खत्म मेरे भाई। ठीक है, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। अगर आप निकालना भी चाहते हो, हाँ भाई टोटल उसकी सेविंग कितनी होगी, टोटल सेविंग बताओ कितनी होगी मेरे भाई, तो देखो 12,000 रुपए बेचारा वो कमाता है, 4,000 रुपए यहां उड़ा दिया, 2,000 यहां उड़ा दिया, ठीक है, और आपका 4 और 2 6 तो उड़ा दिया, यानी हर महीने 6,000 रुपए बचाएगा। अब ये 6,000 रुपए बचाएगा कितने महीने तक, 11 महीने तक, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 66,000 रुपए की बचत करेगा। आप कहोगे गुरुजी 12 महीने तक क्यों नहीं, क्योंकि एक महीने का जो सेविंग है वो अपने जन्मदिन पर बर्थडे पार्टी दोस्तों को दे देगा भाई, कहानी खत्म। आ जाओ नेक्स्ट पे, 3%, 27% और 23% की लगातार छूट मेरे भाई किसके बराबर होगी, और ऑप्शन में देखो काफी नजदीक है बेटा, मतलब मामला गड़बड़ है ये।
तो ऑप्शन अगर नजदीक हमारे पास ज्यादा है तो आप डबल सक्सेसिव का कंसेप्ट लगा सकते हो। आप कहो गुरुजी डबल सक्सेसिव ये कौन सी बला है? देखो मेरे भाई, पहला आपके पास है 3 और 27 का है बेटा, तो आप 3 और 27 का पहले डबल सक्सेसिव लगा दो। आपको मैंने सिखा रखा है मेरे भाई कि आपको 2 का सक्सेसिव अगर आपको निकालना है तो तरीका क्या है, सबसे पहले दोनों को जोड़ते हैं तो 27 और 3 आपका 30 आ जाएगा मेरे भाई, माइनस करना 27 इंटू 3 81, 81/100 यानी पॉइंट में आपका 81 मेरे भाई। तो यहां से अगर मैंने आंसर निकाला तो ये हमारे पास आएगा 29.19%। मतलब हमने देखा भाई कि 2 का सक्सेसिव निकाला बेटा तो ये आपका पहले दोनों का आ जाएगा इतना, जबकि तीसरा हमारे पास कितना दे रखा है मेरे भाई, 23% का डेटा दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने डेटा निकाला यहां से, अब हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे इन दोनों का मेरे भाई। इन दोनों का भी वही तरीका होगा, दोनों को जोड़ देंगे पहले, तो 29 और आपका 23 मेरे भाई कितना जाएगा, ये टोटल 52, तो 52 पॉइंट में आपका 19 आ जाएगा। अब माइनस करना पड़ेगा हमें इनमें से किसको, ठीक है भाई, माइनस करना पड़ेगा। 23 इंटू 9 हमारे पास आएगा मेरे भाई 207 आ जाएगा बच्चों, 207 का मतलब हमारे पास 20 आ जाएगा। तो और 23 और 20 आपके पास आएगा 43, 43 का मतलब हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है। 23 इंटू 9 आपका मेरे भाई आएगा 207 और 4 211, यानी आपका 21 बचेगा। और 23 इंटू 2 46, 1 47, 20 आपका 67, 67, 137 आपका ये आ जाएगा मेरे भाई। और इसमें बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका एग्जैक्ट डेटा मैं निकाल के बता रहा हूं, 2 पॉइंट वहां 2 पॉइंट वहां, 4 पॉइंट पर डेसिमल आपका लगेगा। तो अगर हम इसको अप्रोक्स निकालेंगे बेटा तो आपके पास आएगा ये 52 पॉइंट में 19 आ जाएगा, ठीक है। माइनस आपका ये मेरे भाई आएगा 6 पॉइंट में आपका 71 आ जाएगा। तो अगर हम इसका उत्तर निकालेंगे भी तो 29 और 20 49 यानी 48 आ रहा है मेरे भाई, ये आपका 48 आ जाएगा। ये पॉइंट में 51 आपका यानी 45 आएगा, तो 45 पॉइंट आपका 48%, यही बच्चों हमारे सवाल का उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर अपना डी। थोड़ा खतरनाक सवाल था मेरे भाई ये, लेकिन डबल सक्सेसिव से हो सकता था, थोड़ी कैलकुलेशन की डिमांड आपसे करेगा भाई ये, क्योंकि ऑप्शन नजदीक था मेरे भाई, इसीलिए मैंने आपको ये वाले तरीकों का इस्तेमाल किया हुआ है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए मेरे बेटा मैंने इस वाले तरीके का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहां पर मेरे भाई आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। सवाल अच्छा है, बढ़िया है, इसीलिए मेरे भाई थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको देखो करनी पड़ेगी। अगर आप कहो सर बिना कैलकुलेशन के निकाल दे, नहीं भाई थोड़ा करना पड़ेगा आपको। आ जाओ बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, 27 के बाद 28 नंबर पे दे रखा, एक कारखाना 5 दिनों में इतनी इकाइयां उत्पादित करता है, औसत बताओ क्या होगा मेरे भाई। देखो बच्चा औसत बराबर क्या होता है, सभी को जोड़ करके टोटल नंबर से डिवाइड करना। अब सबको जोड़ेंगे भाई तो आपके पास 15 25 40 20 60 70 30 100, ये आपका 100 आ जाएगा। और टोटल कितने दिनों की बात है, 5 दिनों की बात है, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पर डे की यूनिट आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, 20 यूनिट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 सवाल खत्म, ठीक है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम टुच्चे लेवल का सवाल था ये, हटाओ। 29 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से डिविजिबल है। मेरे भाई 87 से वही संख्या कटेगी, 87 का फैक्टर करके देखो बेटा क्या होगा, तो यानी कि आपका होता है 3 इंटू 29 आपका, यानी भाई जो संख्या 3 से कटेगी वो 87 से कटेगी। अब 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे मेरे भाई, 4 1 5 5 7 12, ये आपका मेरे भाई 3 से कट रहा है, ये आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। 9 आपका 18 7 25, ये मेरे भाई 3 से कभी नहीं कटेगा, गलत आपका। 7 2 9 1 10 6 16, 16 का मतलब भाई ये भी आपका नहीं कट रहा होगा। 14 और 5 आपका मेरे भाई कितना 19, ये भी नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन अपना आंसर आएगा। हम डायरेक्ट क्या चेक कर लेंगे बेटा, अगर हमें यहाँ पर 3 मिल गया है तो हम डायरेक्ट यहाँ से केवल चेक करेंगे कि 3 का मल्टीपल बताओ, या ऐसा ऑप्शन जो 3 से कट जाए। अब 3 से कटने का रूल क्या होता है बेटा, अंकों का योगफल हमारा 3 से कटना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन मिला, वही हमारा राइट आंसर है। आ जाओ भाई सवाल नंबर 30 पर मेरे भाई, और ये वही वाला सवाल है जहां पर भाई टीचरों के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, फिर मैंने इस वाले सवाल का उत्तर मात्र एक लाइन में ला के रख दिया, लोगों ने कहा भाई ये क्या कर दिया। ऐसा नहीं है, बेसिक तरीका हमें नहीं आता, हमें भी आता है मेरे भाई। चलो, आकाश ने एक वस्तु को देखो भाई 21% के लॉस पर बेचा, ठीक है मेरे भाई, ये आपका सीपी हो गया बच्चों, ये आपका 21 हो गया आपका।
यहाँ दे रखा 21% के नुकसान पर बेचा, यानी कि 100 के प्रोडक्ट को उसने 79 पर बेचा। अगर 8% कम में खरीदा होता मेरे भाई, यानी खरीदा होता कितने 92 पर। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कभी नहीं कहता बुराई है आपकी। और 198 तो 5% का लाभ होता। अब मेरे भाई इस पे 5% का लाभ है ये, इसका 5% बताओ कितना होगा बच्चों। इसका 5% होगा मेरे भाई 4.6 होगा। अब 4.6 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ये 96 पॉइंट में आपका 6 आ जाएगा। आप ये बता दो यहां पर वैल्यू कितनी ज्यादा है ये, तो ये आपकी ज्यादा 17 पॉइंट आपकी 6 यूनिट ज्यादा है। तो 17.6 यूनिट आपके पास मेरे भाई ये ज्यादा है, जिसका मान सवाल में दे रखा है कितना 198 के बराबर है, ये 198 के बराबर है। क्लियर। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं निकालूंगा सीपी 100 यूनिट का मान बताओ क्या होगा मेरे भाई। 100 यूनिट का मान यहां से निकाल देंगे, यानी कि 6 गुना से कम होगा, 1200 से थोड़ा ही कम होगा भाई। अब 1200 से कम हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये आपका मेरे भाई 1125 है ये। ठीक है, तो 1125 रुपए हमारे सवाल का होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, है ना। इसका देखो ना, अब 6 गुना से कम, इसका 6 गुना मतलब 1200 से कम ही होगा, 1200 से कम में एक ही ऑप्शन है सी, वही हमारे सवाल का उत्तर है। इसमें कोई बुराई थोड़े ना है मेरे भाई, ये भी तो आपका 30-35 सेकंड में हो ही जाएगा। तो ये मेरे भाई रहे आपके टोटल 30 सवाल। ये 30 सवाल मेरे भाई मैंने आपको पूरे के पूरे सॉल्व करवा दिए हैं। और भाई सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, जितने मेरे भाई क्लास देख रहे हैं सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि ये चैनल मैं आप लोगों के लिए ही चला रहा हूँ, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, कि मैं आप लोगों को एग्जाम में भाई हेल्प कर पाऊँ, ताकि मेरे भाई जब आप कभी भी कहीं पर मिलो तो कम से कम याद रखो कि हाँ भाई मैंने मनोज सर से पढ़ाई करी थी। ठीक है मेरे भाई। बाकी बच्चों आप सब लोग इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम है, जहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगली बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये हमारा एप्लीकेशन है मनोज मिश्रा मैथ्स का, हर एक बच्चे के मोबाइल फोन में होना चाहिए था। अगर आप जीरो से हीरो लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो ये आपको मैथ स्पेशल 4.0 बैच मिलने वाला है, जिसकी प्राइसिंग रहेगी मात्र 299 रुपए बेटा, और ये हमारी केवल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इसमें आपको यार देखो ना, पीडीएफ नोट्स देना होता है, प्रैक्टिस नोट देना होता है, समझ रहे हो, एप्लीकेशन कॉस्ट अलग से देना होता है, और ये बैच आपका 2 साल तक आपके पास रहेगा, तो 2 साल तक की एप्लीकेशन कॉस्ट हमें अलग से देनी पड़ती है। समझ, इतनी सारी चीज़ें होती है, इसमें कुछ बचता नहीं, हमारा कोई सेविंग नहीं है, बट ये है कि बच्चों को कम और अफोर्डेबल फीस में उनको हम लोग एजुकेट कर सके, मैथ सिखा सके कि पेपर में बढ़िया करके आओ। ठीक है मेरे भाई। बाकी हमारे पास ये सम्मान बैच भी है, रेलवे वाले भाई हमारे इस सम्मान बैच में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस आपकी केवल 399 है मेरे भाई। ठीक है, जुड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारे एप्लीकेशन मनोज मिश्रा मैथ्स पे जाकर मेरे भाई विजिट करो, वहां पर आप सबको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है भाई। टाइम टेबल मेरे भाई मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, जितने बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं, हाँ भाई, कि टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलो भाई, और सब लोग अपना ध्यान रखो, बढ़िया से तैयारी करो, और बेटा मैं आप लोगों की बहुत जल्द सारी चीज़ें ये शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, सारी चीज़ों की क्लासेस वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहेंगी, बशर्ते आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड रखिएगा। और भाई आज जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे ना मेरे भाई, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए ही, है ना, कहीं आया हुआ हूँ, बताऊँगा उसके बारे में, डिटेल में बातचीत करूँगा बाद में। तो अभी मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, और ये एप्लीकेशन आपको गूगल पे डायरेक्ट मिल जाएगा, आप गूगल पे आओगे ना बच्चा, तो गूगल के प्ले स्टोर पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये वाला, तो मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन सब लोग जाके डाउनलोड कर लो। चलो भाई, जय हिंद, बाय, टेक केयर बच्चों।